और मैं भी ब्लाइंड हूँ, मेरी वाइफ भी ब्लाइंड है और मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं जी। मेरा नाम फरा उमर है, मैंने बीए किया हुआ है। ये मियाँ बीवी दोनों नाबीना हैं। मुजम्मल रियाज फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में जॉब कर रहे हैं। ब्रिज टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ब्रिज टीवी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बाज लोगों को किसी नेमत से महरूम कर दिया होता है, जिन्हें उर्फ़े आम में हम स्पेशल अफराद कहते हैं, लेकिन उनकी स्पेशलिटी इस वजह से भी होती है कि उनमें किसी एक कमी के बाद अल्लाह ताला किसी और खूबी को इतना बढ़ा देता है कि वो कमी होने के बावजूद बाकी लोगों से मुनफरद अंदाज अख्तियार कर लेते हैं। आज भी एक ऐसी ही कहानी हमारे साथ है। ये मोहतरम, इनका नाम मुजम्मल रियाज हाशमी है, जो कि आंखों की बसारत से महरूम है। अल्लाह ताला ने इन्हें देखने जैसी अजीम सलाहियत से महरूम रखा है, लेकिन इनमें कूट कूट के वो तमाम सलाहियतें भर दी हैं जो आप में, मुझ में या एक नॉर्मल इंसान में नहीं हो। ये मियाँ बीवी दोनों नाबीना हैं। ये इनकी वाइफ हैं, इनका नाम फरा है। ये दोनों बड़ी जिद्दोजहद के बाद इस मकाम तक पहुँचे हैं। इन दोनों की दास्तान बसारत रखने वालों के लिए जबरदस्त मिसाल है। मुजम्मल रियाज फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में जॉब कर रहे हैं, जबकि इनकी अहलिया फरा उमर सिविल अस्पताल में बच्चों की देखभाल का काम करती हैं। इन दोनों की लव मैरिज भी है, जो कि खुद की एक अलग से कहानी है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह के मसाइल हैं, इनकी लव मैरिज कैसे हुई, जिंदगी में इनको किन मसाइल का सामना है और ये जिंदगी को किस निगाह से देखते हैं। निगाह से महरूमियत के बावजूद ये जिंदगी की बहारें देखते हैं, और ये कैसे देखते हैं आज इन्हीं की ज़बानी इन्हीं से पूछते हैं। मेरा नाम मुजम्मिल रियाज है, FA मेरी तालीम है। मैं इस वक्त फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट एंड कंपनी में डेली वेजेस पर जॉब कर रहा हूँ और मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं जी और मैं भी ब्लाइंड हूँ, मेरी वाइफ भी ब्लाइंड है। हर बंदे की ज़िंदगी में मुश्किलात तो होती हैं, लेकिन यह है कि मुश्किलात का पैमाना उस इंसान की सोसाइटी के हवाले से चेंज हो जाता है। इसी तरीके से मेरा ये शुरू से सोच रही है कि जो ब्लाइंड है वही एक ब्लाइंड को अच्छे तरीके से समझ सकता है, इसलिए मैंने ब्लाइंड का इंतखाब किया। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिन्होंने मतलब दूसरे नॉर्मल लोगों के साथ भी शादी की है, लेकिन उसमें एक चीज़ ये है कि एक जितना मर्जी कोई किसी के साथ अच्छा सलूक करे, लेकिन कभी ना कभी ज़िंदगी में ऐसा टाइम आ जाता है कि जब वो एहसास उसको दिला दिया जाता है कि मैंने आपके साथ ये एहसान किया है। जब कोई जतला देता है तो उसके पास इंसान के लिए वापसी का रास्ता नहीं होता सिवाय उसके कि वो उसके साथ रहे। ये सबसे हम बड़ा जो है वो मेरा उस ब्लाइंड को चूज़ करने की वजह है कि बजाय इसके कि मुझे शादी के 20 साल बाद 30 साल बाद ये कोई कहे कि मैंने तुम्हारे साथ एहसान किया था शादी करके, तो मेरी इसलिए ब्लाइंड को चूज़ करना जो है वो मैंने मुनासिब समझा। बाकी मैं अपने तमाम जो भी डिसेबल भाई हैं उनके वालिदैन से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, वो जब रिश्ता के बारे में सोचते हैं कि इसकी अब शादी वगैरह करनी है, वो लड़का हो या लड़की हो, तो वो अपने पास से ही ना अपने जहन में सवाल बना लेते हैं कि हम फलां के पास जाएंगे तो वो हमें कह देंगे आपका बच्चा या बच्ची तो ब्लाइंड है या कोई और डिसेबिलिटी भी आप लगा लें। तो वो इसलिए किसी से रिश्ते का पूछते ही नहीं ज़्यादातर, क्योंकि उन्होंने अपने पास से सोच लिया होता है कि हम जाएंगे तो वो कहेंगे नहीं जी, इस तरह से तो इनकार हो जाएगा। उन्होंने इनकार पता नहीं करना है या नहीं करना, लेकिन वालिदैन अपने पास से ही ना सोच के घर में बैठ जाते हैं कि नहीं हमें इनकार हो जाना है। तो अल्लाह ताला कहता है जिस तरह को कोई चाहता है, जिस तरह को मेरे साथ गुमान करता है, मैं उस तरह का ही उसके साथ हो जाता हूँ। तो मेरा ख्याल वालिदैन को चाहिए कि अपनी एफर्ट जो है वो ज़रूर करें, जिस तरह बाकियों के लिए करते हैं उसी तरीके से। देखें जी, मेरी कोर्ट मैरिज है, उसके बाद हम कुछ 10-15 दिन घर से गायब रहे हैं, कह सकते हैं जी। नहीं वैसे कुदरती तौर पर भी थे, बस वक्त ने साबित भी कर दिया। मैं तो मेरा ख्याल तीनों स्टेजों पे सेम ही रहा हूँ, पहले भी अंधा था, बाद में भी और अब भी। मेरा नाम फरा उमर है, मैंने बीए किया हुआ है
मैं मिसिस मुज़म्मिल हूँ। मुझे फ़ख्र है कि मैं मिसिस मुज़म्मिल हूँ। इनमें कोई भी ऐसी ख़ामी नहीं है जो आम हस्बैंड्स में लोगों में मैं देखती हूँ कि वो शराबी हैं या जुआ खेलते हैं या किसी किस्म का भी ऐब है, उनमें कोई भी नहीं, इनमें कोई ऐब। ये मेरे लिए परफेक्ट हैं। तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी जा रही है। मतलब मुझे फ़ख्र है अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में कि बहुत सारी लड़कियां हैं जो रोती हैं, मतलब साइटेड होने की बिना पर भी वो रोती हैं। उनके पास सब कुछ है, आई साइट भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो रोती हैं सिर्फ़ अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को लेकर। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मैं अपने घर बहुत खुश हूँ। जी, ये बस अल्लाह की मर्ज़ी थी, आगाज़ तो इनकी तरफ से ही हुआ था, तो बस अल्लाह की मर्ज़ी थी, नसीब में था ये सारा कुछ। तो अल्लाह पाक ने सब कुछ अल्लाह अपनी मर्ज़ी से सब कुछ बहुत बेहतरीन किया है, बहुत बेहतर किया है मेरे लिए। जी, ये फ़ोन कॉल से स्टार्ट हुआ था, तो तकरीबन ये 6-7 माह रहा है। इन्होंने मेरे घर रिश्ता भी भेजा 3 बार, तो बस ऐसे ही ये बस मसला चल पड़ा। जी, बस ऐसे ही है, फिर मंज़िलें तय करके ही फिर ऐसे ही है ना मंज़िल पे पहुंचा जाता। जी, कभी कभार तो ऐसा होता है, बहुत दिल घबराता है, लेकिन शुक्र अल्लाह का मैनेज हो जाता है। कुछ मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ काफ़ी हेल्प करते हैं, हम दोनों ने मिलके शुक्र अल्लाह का लाइफ चल रही है हमारी। मुझे इनकी खूबी ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि ये ज़्यादा चैरिटी करते हैं, चैरिटी इनमें बहुत ज़्यादा है। और ये गुस्सा भी नहीं कभी किया इन्होंने मुझ पे। मैं इन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हूँ, लेकिन इन्होंने कभी भी मुझ पे गुस्सा नहीं किया और ये बहुत केयरफुली हैं। जी, मेरा यही पैगाम है सबके लिए कि अपने माइंड जो है वो फ़ज़ूलियात से पाक करें, तो जो दूसरों को है वो अच्छी नज़र से देखें, अपने माइंड को फ़ज़ूलियात से पाक करें और अपने दिल में सबके लिए अच्छे जो हैं वो ख़यालात जो हैं वो रखें।